हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे सिलोगिज्म चैप्टर का आज एक अगला वीडियो है। बच्चों, आज हमें क्या देखना था बच्चों? हमने अपनी पिछली वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो जान लिया था। सो आज हमें क्या देखना है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के क्वेश्चंस देखने हैं बच्चों, और हमें अपने पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ना है ना बच्चों? तो आशा करता हूँ कि आपने भी जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया होगा, है ना बच्चों? क्योंकि आप उनको कंप्लीट कर लेंगे देन आप इसमें मूव करेंगे तो आपको आसानी रहेगी और तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो आपका जो इस वीडियो को देखने का जो पर्पज़ है वो फुलफिल नहीं होगा बच्चों, है ना? तो पिछली वीडियोज़ को देख लें इस चैप्टर की, एंड जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको भी कवर कर लें, जिससे आपका बैकलॉग लगने नहीं पाएगा बच्चों। ठीक है, तो देर ना करते हुए बच्चों आज का अपना नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने जो अपनी पिछली वीडियो में आपको यहीं पर छोड़ा था, मीन्स आपको जो वीडियो ख़त्म किया था वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ाकर ख़त्म किया था बच्चों, है ना? तो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था बच्चों, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं वो दो कॉन्क्लूज़न में बनते हैं और दोनों कॉन्क्लूज़न रॉन्ग होते हैं बच्चों, और दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच करते हैं बच्चों, है ना? और यदि एक कॉन्क्लूज़न ऑल होगा तो सम नॉट होगा, यदि एक सम होगा तो दूसरा सम नॉट होगा, एंड एक सम होगा तो दूसरा नन होगा, तभी उनमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा बच्चों, है ना? हाँ, अन्यथा नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है बच्चों, है ना? बाकी मैं क्वेश्चंस में भी कराऊंगा, देन आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैं इसको हटाता हूँ और आपके क्वेश्चंस को आपको दिखाता हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट दो दिए गए हैं बच्चों, ठीक है? कॉन्क्लूज़न ये दो दिए गए हैं, फिर कॉन्क्लूज़न ये दो दिए गए हैं, फिर दो कॉन्क्लूज़न दिए गए हैं, फिर दो कॉन्क्लूज़न दिए गए हैं, एंड फिर नीचे दो कॉन्क्लूज़न दिए गए हैं, और इस साइड भी आपको दो कॉन्क्लूज़न दिए गए हैं बच्चों, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट देखेंगे, उनकी वैल्यूज़ देखेंगे और देखेंगे कि आखिर इनमें क्या क्या हो रहा है ना बच्चों? देखिए, पहला स्टेटमेंट, सम एफ आर बी, ठीक है बच्चों? तो सम की वैल्यू क्या होगी आपकी? 50 एंड 50, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना बच्चों? आप देखें, आपका ये बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है आपका, ठीक है? आप देखिए, ऑल में आपकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? 100 एंड 50, ठीक है बच्चों? और ये आपका क्या है? ये आपका है पॉजिटिव, ठीक है बच्चों? हाँ, अब यहाँ से क्या पता चला कि आपका पहले का संबंध दूसरे के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि आपका बी कॉमन तो है बच्चों, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों? वो वैल्यू है दोनों की 50, इसलिए दोनों में संबंध नहीं बनने वाला, ठीक है बच्चों? हाँ, तो इस बात को आप ध्यान दें। आप देखें, पहले कॉन्क्लूजन की ओर अपने आगे बढ़ते हैं, मीन्स पहला पेयर है उसको देखते हैं। पहली चीज़ हम क्या नोटिस करेंगे कि क्या दोनों गलत हैं या फिर नहीं, तो देखते हैं। सम एफ आर टी, तो सम की वैल्यू 50 50, ठीक है बच्चों? एफ का संबंध टी से दिखा रहा है, पॉसिबल है बच्चों? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पहले का संबंध तो दूसरे से बना ही नहीं, तो एफ का संबंध टी से कैसे बन जाएगा? मीन्स ये आपका रॉन्ग हो गया बच्चों, हमें वैल्यू लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। इधर देखिए, ये आपका एफ का फिर से टी के साथ संबंध बता रहा है, मीन्स ये भी आपका रॉन्ग है बच्चों। दोनों आपके रॉन्ग हो गए, हमारी पहली शर्त जो थी, पहली शर्त हमारी फुलफिल हो गई, है ना बच्चों? आप देखें, अब हमें देखना है क्या दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं। तो इसका सब्जेक्ट एफ, इसका प्रेडिकेट टी, इसका सब्जेक्ट एफ, इसका प्रेडिकेट टी मैच कर रहा है बच्चों, क्लियर है? एफ एफ टी टी मैच कर रहा है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई बच्चों। कॉन्क्लूजन में बन रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, दोनों गलत हैं, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं बच्चों, है ना? आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था अपने अभी पिछली वीडियो में, ये मैंने आपको रिवाइज कराया था अभी, एंड आपको पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या, कि जो आपका ऑल है वो सम नॉट के साथ बनता है, मीन्स एक सेंटेंस अगर ऑल है तो दूसरा सम नॉट होना चाहिए,
यदि एक सम है तो दूसरा सम नॉट होना चाहिए, यदि एक सम है तो दूसरा नन होना चाहिए बच्चों। इधर हमें क्या दिया गया है, इधर आपको दिया गया है एक सम और एक नन, तो क्या इनमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा, है ना, हमने अभी जैसे देखा। तो मीन्स इसका आंसर क्या होने वाला है बच्चों, ये दोनों क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा? आइदर 1 और 2। ठीक है बच्चों, हाँ, जहाँ पर बन जाएगा उसका आंसर आएगा हमारा आइदर 1 और 2। ठीक है बच्चों, जैसे होता है नाइदर नॉर, आइदर और, तो इसी तरह ये इसका जब जब दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा बच्चों तो उसे कहेंगे आइदर और। ठीक है, जहाँ पर नहीं बनेगा उसे कहेंगे नाइदर नॉर। क्लियर है बच्चों? हाँ ठीक है। अब देखिए अपने अगले दो कंक्लूजन। एफ और टी के साथ बन रहा है, टी और एफ के साथ बन रहा है, मीन्स दोनों रॉन्ग है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप देखें क्या दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं? तो बच्चों आप एक बात ध्यान दें, हम सम एफ और टी को सम टी आर एफ लिख सकते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि सम में दोनों वैल्यू 50-50 होती हैं, तो चाहे इधर लिखें चाहे उधर लिखें बात वही है ना। तो अब दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं, टी एफ एंड टी एफ, दूसरी शर्त भी पूरी, कंक्लूजन में बन रहे हैं, दोनों गलत हैं, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं। अब हमें देखना है सम और नन की बात। तो सम और नन का पेयर हमें पता है, इनमें बनता है, तो इसलिए ये भी सही है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है? आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर है? हाँ, इस तरह आ जाएगा ये। अब देखिए अपना अगला कंक्लूजन। तो बच्चों देखिए एफ और टी के साथ बन रहा है, एफ और टी के साथ बन रहा है। ठीक है, दोनों गलत हो गए। ठीक है, गलत हो गए दोनों, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं एफ और टी, एफ और टी। ठीक है बच्चों, अच्छी बात। आप देखें कंक्लूजन में बन रहे हैं, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं, दोनों गलत हैं, हमारी सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। अब हम देखें क्या सम और सम नॉट में बनता है। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि ऑल, सम नॉट, सम नॉट, सम नन, 3 स्थितियों में बनता है। तो मीन्स ये स्थिति आपकी एकदम बढ़िया है, और इसका आंसर आपका आएगा वही कितना, 1 और 2। ठीक है बच्चों, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें बच्चों अपने अगले कंक्लूजन की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चों? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, हाँ, आप लाइव नहीं पढ़ रहे हैं मेरे साथ, इसलिए आपका जो माध्यम है पूछने का क्वेश्चन वो आपका कमेंट सेक्शन बच्चों, है ना। और जल्द ही मैं व्यवस्था करूँगा आपके लिए एक डाउट ग्रुप बना दूँ टेलीग्राम पर बच्चों, अगर आप कहेंगे तो बना दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। तो देखें सम एफ आर टी, सम टी आर नॉट एफ। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या आपके दोनों गलत हैं? तो गलत है, क्योंकि एफ और टी में बन रहे हैं तो इसलिए दोनों गलत हैं। ठीक है बच्चों, आप देखें क्या दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं? तो अगर हम सम एफ और टी को सम टी और एफ लिख दें, टी आर एफ लिख दें, सम टी आर एफ लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? सही है, हाँ। और ये आपका सम टी आर नॉट एफ है। क्लियर है? सही है बच्चों, क्योंकि देखिए दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी मैच कर गए, टी एफ। क्लियर है? दोनों गलत भी हैं। क्लियर है? कंक्लूजन बन रहे हैं एकदम सही। और एक सम है, दूसरा सम नॉट है, बन सकता है सही। इसका भी आंसर आइदर 1 और 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप देखें आपका जो नेक्स्ट कंक्लूजन है वो आखिर क्या दिया गया है बच्चों, तो उसे देखें ऑल एफ आर टी, ऑल की वैल्यू, सॉरी बच्चों वैल्यू नहीं, मीन्स इसमें जो एफ टी है दोनों के एफ टी मैच कर रहे हैं, मीन्स सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहा है ना, और एफ और टी में बन रहा है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और नीचे भी एफ और टी में बन रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारे दोनों रॉन्ग भी हो चुके। अगली शर्त, दोनों के सब्जेक्ट के प्रेडिकेट भी मैच कर चुके, एकदम सही बच्चों। आप देखिए क्या ऑल और सम नॉट में बनता है? तो हाँ बनता है, मैंने आपको शर्त बताई थी क्या, ऑल एंड सम नॉट, सम एंड सम नॉट एंड सम एंड नन बच्चों। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाए बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए ये आपका सही हो जाएगा बच्चों। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है बच्चों, उसे देखें ऑल एफ आर टी, सम टी आर नॉट एफ, है ना बच्चों। तो देखिए दोनों रॉन्ग हैं। ठीक है, पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या कहती है बच्चों,
अब देखिए क्या हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं बच्चों? इसमें तो एफ टी है, इसमें टी एफ है, इसमें हमारा सम भी नहीं है कि हम चेंज कर पाएँ। तो बच्चों एक बात ध्यान दें, जो हमारा सम नॉट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 50 एंड 100। और जो हमारा ऑल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 100 एंड 50, है ना बच्चों? अब अगर यदि हम टी को इधर ले आएँ, एफ को उधर ले जाएँ, तो वैल्यूज़ बदल जाएंगी ना बच्चों, है ना? फिर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, एंड एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 50 हो जाएगी, जो कि हम नहीं कर सकते, है ना बच्चों? तो हमारी क्या यहीं पर बात फंस गई कि हमारा जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, है ना? और इसका आंसर क्या आ जाएगा? नाइदर वन नॉर टू। ठीक है बच्चों, जब बना ही नहीं बच्चों तो ये आपका नाइदर वन नॉर टू, जब बना ही नहीं तो इसकी बात भी नहीं होगी। मीन्स इसका आपका आंसर ये भी आ सकता है नन ऑफ दीज, ऐसा करके भी आ सकता है। मीन्स इसमें बनेगा नहीं, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है? हाँ। तो अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों देखें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अच्छे क्वेश्चंस बच्चों देखें, आपका स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सम बुक्स आर कैट, ठीक है, हम लिख लेंगे। सम की वैल्यू होती है 50 50। सम कैट्स आर डॉग 50 एंड 50। देखिए दोनों में कैट्स कॉमन है, बट दोनों में वैल्यू आपकी कैट्स की 50-50 है, इसलिए बन नहीं सकता पहले का संबंध दूसरे से। मीन्स पहले का संबंध दूसरे से नहीं बनेगा, क्योंकि जो कॉमन पार्ट है हमारा कैट्स, उस वो दोनों जगह 50-50 वैल्यू लेकर बैठा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक की वैल्यू 100 होना आवश्यक है, दोनों की भी हो सकती है ना? मीन्स दोनों की हो 100 या फिर एक की हो। अगर एक की 100 हो जाती तो भी हम संबंध बना सकते थे, अगर दोनों की 100 हो जाती तब भी हम संबंध बना सकते थे बच्चों, ठीक है? हाँ, तो अब देखें मीन्स हमारा पहला और दूसरे का संबंध नहीं बनेगा। तो जहाँ पर भी हमें बुक्स का संबंध डॉग से दिखाया जाएगा वो एकदम गलत होगा बच्चों। अब देखिए कंक्लूजन देख लीजिए अपने, ये देखिए बुक का संबंध डॉग से दिखाया गया है, रॉन्ग है एकदम। ये संबंध बुक्स का डॉग से दिखाया गया है, एकदम रॉन्ग है, ठीक है? हमारी पहली शर्त पूरी हो गई कि दोनों का रॉन्ग होना आवश्यक है बच्चों, है ना? हाँ। अब देखिए अगली शर्त हमारी क्या थी कि हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच करना चाहिए, जो कि मैच कर रहा है। बुक्स डॉग्स। क्लियर है बच्चों? हाँ। अब देखिए हमारा सम का संबंध सम नॉट के साथ बन सकता है, एंड सम का संबंध आपके बच्चों नन के साथ बन सकता है ना बच्चों? एंड ऑल का संबंध सम नॉट के साथ बन सकता है। यहाँ क्या दिया गया है? आपका सम का संबंध नन के साथ दिखाया गया है, तो एकदम क्लियर है, बन सकता है। तो ये आपको बच्चों करेक्ट है, आपका आंसर आ जाएगा आइदर 1 और 2 बच्चों। क्लियर है? हाँ। आप देखें स्टेटमेंट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है, क्या दिया गया है देखें। नन लायंस आर मेन, नन की वैल्यू 100 एंड 100 बच्चों। क्लियर है? आप देखें सम मेन आर गर्ल्स, हम लिख सकते हैं इसको 50 एंड 50 बच्चों, ठीक है? आप देखें आपको बच्चों जो मेन है वो दोनों जगह कॉमन है ना बच्चों? दोनों जगह कॉमन, और एक जगह की 100 वैल्यू, एक जगह की आपकी 50 वैल्यू है। मीन्स आपका पहला का संबंध दूसरे से बन जाएगा बच्चों, ठीक है? हाँ। अब देखें इसे बच्चों, या ऐसा क्वेश्चन बीच में हमने रखा है, तो दूसरा हो सकता है, पढ़कर हम जान लेंगे कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या फिर कुछ दूसरा। तो देखते हैं बच्चों, सम लायंस आर नॉट मेन, सम लायंस आर नॉट। तो देखिए लॉयन और मेन की बात हो रही है, मीन्स पहले में ही बात चल रही है। ये पहले स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट कंक्लूजन लिया गया है। अब वैल्यू रख कर इसको देख लेते हैं। ये आपका निगेटिव है ना बच्चों? हाँ, और ये भी निगेटिव है, तो बन सकता है। वैल्यू देख लेते हैं। सम नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 50 एंड 100, ठीक है बच्चों? अब देखते हैं लॉयंस यहाँ पर 100 की कमाई कर रहा है, यहाँ खर्च कर रहा है 50। क्लियर है? सही है बच्चों। मेन यहाँ पर 100 की कमाई कर रहा है, खर्च कर रहा है 100, यहाँ सही हो गया, ठीक है बच्चों? ये देखिए बीच में डायरेक्ट कंक्लूजन का सवाल आ गया, कुछ भी आ सकता है ना बच्चों, इसलिए रैंडमली क्वेश्चंस को करते रहना चाहिए, ठीक है? ये मैंने बीच में शायद रख दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं कैसे रख दिया मैंने इसे। एंड देखिए आपका नेक्स्ट जो कंक्लूजन है, ऑल लॉयन
आर मेन। तो लॉयन एंड बच्चों कहाँ है, लॉयन एंड आपका मेन पहले स्टेटमेंट में बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बच्चों इसका पहले साइन देखिए आखिर क्या है, तो ये आपका है पॉजिटिव, है ना बच्चों। और देखिए आपका ये फर्स्ट वाला अगर इससे डायरेक्ट कंक्लूजन है बच्चों, मान लीजिए लायन एंड मेन है, तो मीन्स इसका कि ये है डायरेक्ट कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट का ही है बच्चों, है ना, क्योंकि लॉयन और मेन पहले वाले में ही मिल रहे हैं हमें, इसलिए हम केवल डायरेक्ट कंक्लूजन बनाएंगे। बट बच्चों इसमें निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है तो उसका निगेटिव ही डायरेक्ट कंक्लूजन बनना चाहिए बच्चों, है ना, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी डायरेक्ट कंक्लूजन था आपका। अब देखिए आपका थर्ड नंबर, तो बच्चों आपके थर्ड नंबर में क्या दिया गया है आपका कंक्लूजन, सम मेन आर नॉट लॉयंस। तो बच्चों ये आपका निगेटिव है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें साइन लिखना होता है ना बच्चों, देन उसे देखना होता है डायरेक्ट है या फिर चेन रूल से है। तो बच्चों ये तो हम क्या कर रहे हैं इतने समय, हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वाले, तो देखते हैं आखिर कौन से हमें दो रॉन्ग वाले मिलते हैं। तो बच्चों ये एक ऐसा सवाल बीच में रखा गया है जिसमें आपका डायरेक्ट कंक्लूजन भी है, शायद इनडायरेक्ट भी हमें मिल जाए, और शायद इसमें हमें क्या मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के भी मिल जाए बच्चों, है ना। तो देखिए सम मेन आर नॉट लॉयंस, मेन लॉयन एक ही में है बच्चों, ये भी हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन का है। निगेटिव हमारा ये वाला स्टेटमेंट था, उसी से बना हुआ है हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन तीसरा, और वो निगेटिव था, ये भी निगेटिव है। ठीक है, अब हम वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ सम नॉट में वैल्यू क्या आती है बच्चों, 50 एंड 100, है ना बच्चों, ये तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए मेन की अर्निंग कितनी थी 100, खर्च कितना कर रहा है 50, क्लियर है बच्चों। यहाँ अलाउंस की अर्निंग 100, खर्च कितना कर रहा है 100, तो ये बच्चों आपका सही हो गया। ठीक है, हाँ। अब देखिए आपका कंक्लूजन नंबर 4, वो क्या कहा गया, ऑल लॉयंस आर गर्ल्स। तो बच्चों लॉयंस एंड गर्ल्स, देखिए ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन रहा है, मीन्स पहले और दूसरे की हेल्प से ये आपका बनाया गया है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब बच्चों ये बना है आपका पॉजिटिव, बट बच्चों यहाँ देखिए आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है एंड सेकंड स्टेटमेंट आपका था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव से के मिलने से बना हुआ इनडायरेक्ट कंक्लूजन आपका निगेटिव होता है ना बच्चों, और यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया है जो कि पॉसिबल नहीं है, और ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों, है ना। अब देखिए आपका 5 नंबर, इसमें क्या कहा गया है, सम लॉयंस आर नॉट गर्ल्स। देखिए बच्चों लॉयंस और गर्ल्स मीन्स पहले और दूसरे में इनडायरेक्ट कंक्लूजन का निर्माण किया गया है बच्चों, है ना, और ये आपका क्या है निगेटिव, तो ठीक है हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन निगेटिव ही बनना चाहिए, निगेटिव बन भी रहा है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब वैल्यू देख लेते हैं। सम नॉट में वैल्यू क्या होती है बच्चों 50 एंड 100, है ना बच्चों, तो ठीक है। अब देखें इसको, यहाँ लॉयंस की आखिर अर्निंग कितनी थी 100, खर्च कितना कर रहा है 50, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गर्ल्स की अर्निंग कितनी थी 50 एंड खर्च कितना कर रही है 100, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया, मीन्स आपका पहला सही है एंड थर्ड नंबर सही है बच्चों, है ना। हाँ तो क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों आखिर हमारे अगले क्वेश्चंस कौन से हैं, तो बच्चों देखिए ये आपका आ गया अगला क्वेश्चन, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का बच्चों, है ना। तो अब देखें इसको, इसमें कहा गया बच्चों हमें शायद इनडायरेक्ट भी मिल सकता है, डायरेक्ट भी मिल सकता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, है ना बच्चों। तो हम अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन समझ जाएंगे कि आखिर कैसा क्वेश्चन है। तो देखें सम ए आर बी, तो सम की वैल्यू 50 एंड 50, ठीक है बच्चों। नन बी आर सी मीन्स 100 एंड 100, क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। अब देखें यहाँ बी कॉमन है दोनों में, ठीक है, और एक की वैल्यू 100 भी है, मीन्स पहले और दूसरे में इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन जाएगा बच्चों, ठीक है, हाँ। और ये आपका पॉजिटिव है एंड ये आपका निगेटिव है, तो इनके मिलने से क्या बनेगा बच्चों निगेटिव, ठीक है बच्चों, हाँ। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो उनसे बना हुआ जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा वो आपका निगेटिव ही बनेगा बच्चों, है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए आखिर हमें कंक्लूजन कैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो सम ए आर नॉट सी, सम नॉट है मीन्स निगेटिव है बच्चों, ठीक है। सबसे पहली बात ए और सी में बन रहा है मीन्स पहले और दूसरे की हेल्प से बना है, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है बच्चों, है ना, हाँ। तो अब देखें ए और सी में बन रहा है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, निगेटिव भी है, निगेटिव बनना भी चाहिए, दोनों शर्तें पालन कर रहा है। अब हम वैल्यू रख कर देख लेते हैं बच्चों, तो ए की वैल्यू 50 हो जाएगी एंड सी की वैल्यू 100 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ए की अर्निंग 50, खर्च भी 50, क्लियर है, सही है। सी की अर्निंग 100, खर्च भी 100, एवरीथिंग इज क्लियर बच्चों, ठीक है।
अब देखें नन में आ जाइए, नन वाला है तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब देखें नन ARC, तो नन है तो निगेटिव हो जाएगा बच्चों, और नन में वैल्यू कितनी होती है आपकी 100 एंड 100 बच्चों। ठीक है, और ए और सी में बन रहा है, मीन्स पहले और दूसरे में इनडायरेक्ट कंक्लूजन का यूज़ करके बनाया गया है। निगेटिव भी है, वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू ए बच्चों अर्निंग कर रहा है 50 की, खर्च कर रहा है 100, सो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, और ये आपका रॉन्ग हो गया है ना बच्चों। हाँ, सब चीज़ का हमें ध्यान रखना है, किसका किसका देखना है, निगेटिव पॉजिटिव का सिस्टम, उसमें वैल्यूज़ का सिस्टम, और देखना है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, या फिर चेन रूल है, या फिर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा हुआ है ना बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्या कहा गया मीन्स कंक्लूजन में। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम ARC मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले देखें पॉजिटिव है कि निगेटिव, और उसके बाद देखें कि ए और सी में बन रहा है बच्चों सम ARC, मीन्स पहले और दूसरे में बन रहा है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। क्या बनना चाहिए इनडायरेक्ट कंक्लूजन, निगेटिव। बन क्या रहा है पॉजिटिव, पॉसिबल नहीं है, गलत हो गया। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब देखिए बच्चों, अभी बच्चों तो हमने क्वेश्चन किया था, एक सेकंड बच्चों दिखाता हूँ आपको। हाँ, कौन सा बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों हमने जो क्वेश्चन किया था ये वाला, ये ऑल लॉयंस आर गर्ल्स, सम लॉयंस आर नॉट गर्ल्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लग सकता है। आखिर कैसे, देखिए ये बच्चों ये वाला भी रॉन्ग, ये वाला भी रॉन्ग, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहा है बच्चों, है ना बच्चों। और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की शर्त क्या होती है बच्चों, दोनों का रॉन्ग होना ज़रूरी है, उनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच करना चाहिए बच्चों, है ना बच्चों। सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी मैच कर रहा है, दोनों का रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, देखिए मैं आपको शर्त दिखाता हूँ बच्चों, जो कि हमारी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की शर्त है। एक सेकंड बच्चों, पेज देख लेता हूँ कहाँ रखा हुआ है हमारा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही, है ना। हाँ, और बच्चों देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकता है, लेकिन हमें सब शर्त देखनी पड़ेंगी कि आखिर मैच कर रही है कि नहीं। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो मैच कर गया दोनों का, दोनों रॉन्ग भी हैं, है ना बच्चों। बट देखिए ऑल का हमारा किसके साथ बनता है, ऑल का बनता है हमारा, यदि दोनों सेंटेंसेस में हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना है तो क्या होना पड़ेगा बच्चों, वहाँ पर ये होना पड़ेगा कि हमारा एक हो क्या सम, तो दूसरा हो सम नॉट। ठीक है बच्चों, एक हो सम तो दूसरा हो नन, दो स्थितियाँ हो सकती हैं। और यदि ऑल है तो दूसरा सम नॉट होना चाहिए, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ऑल है और यहाँ पर सम नॉट है, तो क्लियर है ना बच्चों। हाँ, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो हाँ इसको हमने देख लिया, क्योंकि इसमें दोनों रॉन्ग हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी मैच कर रहा है, ऑल का सम नॉट के साथ बन भी रहा है, जो कि हमारी शर्त भी कहती है, इसलिए ये आपका एकदम करेक्ट है बच्चों, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया, ये रह गया था आपको बताने के लिए, ध्यान आया और मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब देखिए इसमें जहाँ पर भी दो रॉन्ग हो तो वहाँ पर ध्यान से देख लें कि आखिर उनमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन तो नहीं रहा है, अगर बन रहा है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उत्तर हो जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, तो अब देखें आखिर हमने कहाँ तक चेक कर लिया था बच्चों, ये दोनों आपके रॉन्ग थे बच्चों, ये वाला नन ARC रॉन्ग था और सम ARC भी रॉन्ग था बच्चों, है ना। तो अब देखिए आखिर इनमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकता है क्या, तो बच्चों सम का नन के साथ बन सकता है। ठीक है, एक शर्त हो गई, दोनों रॉन्ग हैं, दूसरी शर्त हो गई AC सब प्रेडिकेट भी मैच कर रहा है, मीन्स ये कौन बन गए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इनका उत्तर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2। ठीक है बच्चों, अब देखें ऑल ARC में आ जाइए, ऑल ARC में बच्चों देखें ऑल की वैल्यू 50, 100 एंड 50 है ना बच्चों, 100 एंड 50। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 100 एंड 50 एंड ये आपका पॉजिटिव है। अब देखिए ARC ए और सी में बन रहा है बच्चों, है ना, बट ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन तो रहा है, बट ये पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या बताया गया कि आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन बने तो उसका निगेटिव होना चाहिए, है ना बच्चों, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं क्या और ये किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना सकता है, तो बच्चों देखें ये आपका नन ARC क्या ऑल के साथ बना सकता है, नहीं बच्चों, क्योंकि हमारी ऑल के साथ क्या कहती है, ऑल बनेगा तो केवल सम नॉट के साथ बनेगा।
और हमारा ऑल इसके साथ भी नहीं बना सकता, क्योंकि जो सम है वो क्या है बच्चों, केवल सम है, सम नॉट तो है नहीं। तो ऑल हमारा नन के साथ भी नहीं बना सकता और हमारा ऑल सम के साथ भी नहीं बना सकता। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज ना हो, इसमें केवल एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, ये है ना बच्चों, और आपका ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये एक उत्तर ये भी हो जाएगा कि इसमें दूसरा और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है एंड पहला वाला भी आपका सही है। ठीक, हाँ, तो अब देखें आपका स्टेटमेंट आगे क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में। देखिए ऑल ए आर बी, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, वैल्यू रख देते हैं 100 एंड 50। ठीक है बच्चों, अब देखिए नन बी आर सी, नन की वैल्यू आपकी 100 एंड 100। ठीक है बच्चों, ये आपका निगेटिव हो गया। ऑल सी आर डी में 100 एंड 50। ठीक है बच्चों, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब देखिए आखिर ये कैसा क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए यहाँ बी कॉमन है दोनों में और वैल्यू 100 भी है, मीन्स इसमें पहले और दूसरे में इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन सकता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी कॉमन है दूसरे और तीसरे में, दोनों की वैल्यू 100 है, मीन्स दूसरे और तीसरे में भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन सकता है बच्चों, है ना। हाँ, तो आपको बात ध्यान देनी है कि पहला और दूसरा बन गया तो सर्टेन, और दूसरा और तीसरा बन गया तो सर्टेन, मीन्स पहला और तीसरा बनकर भी सर्टेन बन सकता है। ठीक है बच्चों, और वो क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि आपके दो पॉजिटिव हैं एंड एक निगेटिव है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, सम ए आर नॉट डी, निगेटिव है। ठीक है बच्चों, ए से डी में बन रहा है, मीन्स इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन रहा है बच्चों, निगेटिव भी है, दो शर्तें पूरी हो गई। ठीक है बच्चों, हाँ, निगेटिव भी है एंड एस डी में बन रहा है, तो मीन्स इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन रहा है। अब हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, सम नॉट की वैल्यू 50 एंड 100 बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। हाँ, देखें हम, तो ये देखिए 50 खर्च कर रहा है, अर्निंग कितनी है ए की, 100, क्लियर है, सही है। यहाँ डी 50 का है लेकिन खर्च कर रहा है 100, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है बच्चों, और ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए नन वाला तो निगेटिव हो जाएगा, ए से डी में बन रहा है, मीन्स आपको बन रहा है क्या बच्चों, ये चेन रूल बन रहा है ना बच्चों, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का तीसरे में आपका सर्टेनिटी प्राप्त कर रहा है, मीन्स पहले से तीसरे में संबंध बन रहा है ना बच्चों। तो देखिए का नन ए आर डी निगेटिव हो, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 100 एंड 100। ठीक है बच्चों, अब देखें वैल्यू देख लेते हैं, ए 100 कमाई कर रहा है, सब खर्च कर रहा है, सही है। डी आपका 50 के साथ 100 खर्च कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और ये आपके दोनों रॉन्ग हो गए बच्चों, है ना, ये वाला भी रॉन्ग, ये वाला भी रॉन्ग। ठीक है, हाँ, तो अब देखें क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं, ठीक है, दोनों रॉन्ग हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, सम आपका नन के साथ बन सकता है बच्चों, हाँ बन सकता है, सम सम नॉट के साथ एंड सम नन के साथ बन सकता है, मीन्स बच्चों ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बच्चों आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के क्वेश्चंस थे वो भी समाप्त हो गए बच्चों, जिसमें हमने डायरेक्ट भी देख लिए, इनडायरेक्ट वाले भी कुछ क्वेश्चंस देखे इसमें थे, एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के क्वेश्चंस भी थे बच्चों। अब हमें क्या पढ़ना है, अब बच्चों आपको पढ़ना है पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, है ना बच्चों। हाँ, तो बच्चों देखते हैं अब आपका पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो देखें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये आपको बच्चों कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें नीचे जो लिखा हुआ है, एंड इसमें मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए समझाता हूँ बच्चों। मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी करा दूँ पॉसिबिलिटी के, जो एक दो इंपॉर्टेंट हैं, मीन्स कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा एक दो सवाल से, और ये आपके बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको आज की वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, जिससे आपको पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा पूरी तरह, और आपका इस सिलोगिज्म चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा बच्चों, है ना। हमने क्या क्या देख लिया है, हमने अपना डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड अपना जो चेन रूल है वो देख लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देख लिया है, हम अब पॉसिबिलिटी की ओर आगे बढ़ना है बच्चों। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है बच्चों, और ये आपका एसएससी के क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, ये लेवल थोड़ा सा हाई जाता है इन क्वेश्चंस का, इसलिए ये आपके एग्जाम में आना थोड़ा सा मुश्किल है, आते नहीं हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, परेशान ना हो, अगर समझ में आए देन आप इसको फिर से वीडियो को पीछे करके देख लें, तब समझ में आ जाएगा। अगर तब भी ना आए तो ज़्यादा परेशान ना हो, एक दो बार देखेंगे, दो तीन बार देखेंगे, देन आपको पूरी तरह इसको कंठस्थ हो जाएगा आपको, है ना, मीन्स लर्न पूरी तरह हो जाएगा आखिर इसका क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो बच्चों के लिए समझते हैं। तो देखिए बच्चों,
सबसे पहले कैसे पता चलेगा ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, तो बच्चों आपको उसके जो स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन निकल कर बाहर आए हैं उन्हें देखना है। ठीक है बच्चों, उनके जो कॉन्क्लूजन होंगे उसमें आपको पॉसिबल 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 देखने को मिलेगा। मिला है ना बच्चों, देखिए पॉसिबल लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, ये आखिर सर्टेन है या फिर अनसर्टेन है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया, मैंने इसको बच्चों सॉल्व करके रखा है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए अब नो एम आर एच, तो नो की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 100 एंड 100, सम डी आर एम, तो क्या होगा 50 एंड 50। ठीक है बच्चों, एच हमारा देखिए अब समझिए यहाँ एम बच्चों आपको कॉमन है ना, एम दोनों में कॉमन है, एक की वैल्यू 100 है, मीन्स इसको हम काट सकते हैं और आपका संबंध एच का संबंध डी से बन पाएगा बच्चों, है ना। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये एक सर्टेन हुआ, मीन्स इनमें क्या बन रहा है बच्चों, इनमें इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन सकता है क्योंकि हमारा जो एम कॉमन पार्ट है उसकी ए की वैल्यू 100 है, इसलिए वह संबंध बना लेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, शायद आपको कुछ ब्लर आ रहा है, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है बच्चों, अब दिखने लगा आपको। हाँ, तो अब देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या देखा कि जो आपका n है, ये m आपका m के साथ कॉमन पार्ट है। ठीक है, a की वैल्यू 100, a की वैल्यू 50, तो हम इसको क्रॉस करते हैं, मीन्स आपका संबंध h से d के साथ बन जाएगा, ये आपका एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन जाएगा बच्चों, है ना। ठीक है, अब एक आपका निगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है, देन आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें इसमें क्या करना होता है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम पहला कंक्लूजन पढ़ेंगे, देन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें देखना क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो सम है वो क्या कह रहा है, सम डी आर एच इज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, मीन्स किसकी बात हो रही है, डी और एच, यहाँ पर इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, जब भी पॉसिबिलिटी के केस में इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनता है और वो क्या बनना चाहिए, निगेटिव, कहा गया ना बच्चों, सम डी आर एच इज पॉसिबल, मीन्स डी का संबंध एच के साथ बन रहा है। ठीक है बच्चों, डी का संबंध आपका एच के साथ बन रहा है, मीन्स आपका ये एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन की बात चल रही है यहाँ पर। और इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या बनना चाहिए हमारे स्टेटमेंट के अनुसार, निगेटिव बनना चाहिए। तो अब बच्चों देखें, जब भी आपका निगेटिव इनडायरेक्ट कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में बनता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इन दो का जो दिए गए हैं यहाँ पर डी और एच हैं, इनका हमें बनाना होता है नो डी आर एच। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखिए, अब यहीं से आपको समझाऊंगा मैं। देखिए बच्चों, हमें क्या बनाना होता है, सबसे पहले डी और एच को नो के साथ रखना होता है। जैसे ही हम डी और एच को नो के साथ रखेंगे तो डी की वैल्यू 100 हो जाएगी एंड एच की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसे चेक करना है कि क्या डी की कमाई 100 है, तो देखिए बच्चों, डी की कमाई आपकी 50 है। अगर डी और एच अपनी कमाई के अनुसार खर्चा कर रहे हैं, मीन्स जितनी उनकी अर्निंग है उससे कम खर्चा कर रहे हैं या फिर उतना ही खर्चा कर रहे हैं, तो आपका ये नो सही हो जाता। लेकिन आपका डी कमाई कर रहा है 50 की एंड खर्च कर रहा है 100, इसलिए बच्चों ये नहीं बनेगा। ठीक है, हमें ये अपने आप से बनाना है। देखिए हमारा पहले तो क्या पता चला था हमें कि हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन से बनाएंगे और निगेटिव बन रहा है बच्चों। ठीक है, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन निगेटिव बच्चों, तो इसलिए हम क्या बनाने लगे, नो। ठीक है बच्चों, ये हमें अपने आप से सोचना है। यदि हमारा जो कंक्लूजन बन रहा है डी और एच में, यदि वह पॉजिटिव होता तो हम ऑल बनाते अपनी तरफ से, और यदि वह निगेटिव है तो हम नो बनाएंगे। ठीक है, डी और एच के साथ रखेंगे और अगर अब इसकी वैल्यू मैच करेंगे अपने स्टेटमेंट से बच्चों। ठीक है, मैच कर रही है, जैसे डी की 50 अर्निंग थी, खर्च कर रहा है 100, तो ये गलत हो गया, मीन्स आपका जो हमने बनाया वो गलत सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, जब आपका नो गलत हो जाए तो आपको सम नॉट बनाना है, मीन्स आपको डी और एच को सम नॉट के अनुसार रखना है। इस तरह सम डी आर नॉट एच, समझ रहे हैं बच्चों। इसमें वैल्यू रखनी है अपने हिसाब से, जो सम नॉट की वैल्यू होती है, मीन्स सब्जेक्ट की 50 और प्रेडिकेट की 100। अब देखिए इतना हो गया बच्चों। अब इनकी वैल्यू फिर से मैच करिए क्वेश्चन से,
डी की कमाई कितनी थी 50, खर्च कितना कर रहा है 50, सही है। एच आपका 100 कमा रहा था, 100 खर्चा कर रहा था, ये आपका सही है बच्चों। और अब यहाँ से आपको देखना है कि हमारा जो कंक्लूजन है सही तो हो रहा है जो हमने बनाया है। अब ये बात सीखनी है कि जब भी आपका, ये देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नो बन गया तो देखिए अब मैं आपको बस समझाता हूँ, ठीक है बच्चों। आपका सम नॉट बन गया, ठीक है, सम नॉट सही हो गया बच्चों, यहाँ पर ये सही हो गया ना, सम नॉट जब हमने रखा तो ये आपका जो कंक्लूजन है सही हो रहा है। अब देखिए जब आपका सम नॉट वाला कंक्लूजन सही हो जाए तो बच्चों क्या होगा, जो आपके दो कंक्लूजन आंसर में दिए होंगे, मीन्स बच्चों जो यहाँ पर आपको डी और एच के दो कंक्लूजन दिए होंगे, कौन कौन से, एक सम वाला एक नो वाला, वो दोनों सही हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, मीन्स नन, इसको आप नन कर लें। तो बच्चों अगर सम नॉट बन गया तो उसमें से एक, जब सम नॉट बन जाता है तो आपका सम वाला भी करेक्ट हो जाता है और नन वाला भी करेक्ट हो जाता है, मीन्स बच्चों आप समझें। इसलिए आपका जो सम वाला है डी और एच का, जो सम वाला कंक्लूजन है वो भी सही हो जाएगा, और जो नो वाला कंक्लूजन है डी और एच का वो भी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों आप। थोड़ा कठिन है बच्चों ये, है ना, हाँ समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है बच्चों। इसको आप ज़्यादा परेशान ना हो, 2 बार देख लेंगे वीडियो, देन समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपका जो सम वाला है वो भी सही हो जाएगा एंड नो वाला है वो भी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाइए, अब बात हो रही है सम एम आर डी इज़ पॉसिबल। अब एम और डी की बात होने लगी है, ठीक है बच्चों। अब संबंध जो बन रहा है आपका वो किसमें किसमें बन रहा है, एम और डी में। अभी तक किसमें बन रहा था, डी और एच में, ठीक है। अब जो बच्चों एम ये वाला हम देख रहे हैं ना, ये वाला एम इसके डी के साथ नहीं बना रहा है, ये बात आपको ध्यान देनी है, मैंने आपको बताया था। ये आपका एम जो है वो केवल ये डी है ना, मीन्स आपकी जो बात हो रही है वो डायरेक्ट कन्फ्यूजन की बात हो रही है। ये जो एम डी है वो आपका ये वाला एम और ये वाला डी है। जब हमारे एक ही स्टेटमेंट के पास ये दोनों उपस्थित है तो हम अच्छा ऊपर कह जाएंगे, नहीं जाएंगे ना बच्चों। जब ये हमारा एम और डी एक ही स्टेटमेंट में है तो हम केवल डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करेंगे, मीन्स एक ही स्टेटमेंट की बात करेंगे जो कि आपका 2 है, 2 वाले से ही बना है 3 वाला। अब देखिए अब ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों, कौन सा, दूसरा, तो हमारा जो कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। और जब बच्चों पॉजिटिव बन जाता है पॉसिबल वाला तो हम सबसे पहले बनाते हैं ऑल वाला, ठीक है बच्चों। मीन्स हमें क्या करना है, हमें ये करना है, देखिए आप, हमें एम और डी का ऑल बनाना है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है बच्चों। क्या किया हमने, एम और डी को ऑल के साथ रखा है। जब हमने एम और डी को ऑल के साथ रखा तो एम की वैल्यू आ गई 100 एंड डी की वैल्यू आ गई आपकी 50। अब इनको चेक करें क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अनुसार, तो एम की वैल्यू आपकी आ रही है 100 एंड डी की वैल्यू आपकी आ रही है 50। देखिए ये वाला नहीं देखना बच्चों, सॉरी ये वाला देखना है आपको। एम की वैल्यू आ रही है 50 एंड डी की वैल्यू आ रही है 50, ठीक है, दोनों की अर्निंग 50-50 है। यहाँ एम खर्च कितना कर रहा है 100, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका ऑल एम आर डी गलत है बच्चों। और बच्चों आप सीखें, जब आपका ऑल गलत हो जाए तो आपको बनाना होता है सम, ठीक है, और जब नन गलत हो जाए तो आपको बनाना होता है सम नॉट, ठीक है बच्चों। अब देखें हम सम बनाएंगे, सम एम आर डी रखेंगे। अब दोनों की वैल्यूज़ हमने रखी सम के अनुसार, तो यहाँ देखिए एम की वैल्यू 50, डी की वैल्यू 50, ये आपका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और जब सम सही होता है तो वहाँ पर आपका सम नॉट सही हो जाता है और ऑल, दो स्टेटमेंट आपको सही करने होंगे जो कि एम और डी से बने होंगे। तो देखिए बच्चों ऑल भी आपका सही हो गया, एम और डी का बना है, और आपका जो सम नॉट है ये सम नॉट, तो ये भी आपका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ बाकी सम वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि जब हमारा सम सही होता है बच्चों, देखिए आपको ये नहीं देखना है कि हमने सम को यहाँ पर सही कर दिया तो यहाँ पर गलत क्यों कर रहे हैं, उसको आपको इसलिए गलत करना है क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है बच्चों। हमने केवल देखा कि जो एम और डी का संबंध बन रहा है तीसरे कॉन्क्लूजन में, वो आखिर कहाँ से आया है, वो आया है आपका दूसरे स्टेटमेंट से, ठीक है बच्चों। अब हमारा चूँकि यह पॉजिटिव था तो हमें पॉजिटिव के कारण ऑल बनाना पड़ा, ऑल नहीं बन पाया तो हमने सम बनाया। सम जब बन गया तो पता चला हमारा जो सम नॉट होगा वो भी सही होगा और ऑल वो सही होगा, लेकिन सम ही गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है, उसको आपको गलत कर देना है। तो समझ में आ रहा है। आप देखिए आप शर्त यहाँ पर, अब बच्चों यदि ऑल हमारा सही हो जाता तो
ठीक है, अब उस चीज़ को आपको सीखना है। यदि आपका ऑल सही हो जाता, ऑल बन गया होता तो सारे गलत हो जाते। जितने भी कंक्लूजन दिए होते, मान लीजिए इसे यहाँ पर देखें, ये बात देखिए आप, यदि ऑल एम आर डी सही हो जाता तो आपके एम और डी वाले जितने कंक्लूजन होते सब रॉन्ग हो जाते। ठीक है बच्चों। हाँ, आप देखिए, यदि आपका नन सही हो जाता तो सारे गलत हो जाते। ठीक है बच्चों, देखें, यदि यहाँ पर नन डी आर एच, नन, ठीक है बच्चों, नो या नन एक ही बात है, तो नन डी आर एच सही हो जाता तो आपके जितने डी और एच वाले हैं वो सब रॉन्ग हो जाते बच्चों। ठीक है, हाँ, तो ये बात आपको याद रखनी है। आप देखिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखते हैं आखिर इसमें क्या है। वैल्यू रख दें बच्चों सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले ये निगेटिव रहेगा आपका, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव रहेगा। वैल्यू रख देते हैं, नो एम आर एम 100 एंड 100। ठीक है बच्चों, सम डी आर एम तो मीन्स 50 एंड 50। ठीक है बच्चों, और ये आपका एम को एम के साथ कट गया। ठीक है बच्चों, मीन्स हमारा एच वाला जो है वो डी के साथ बना लेगा। ठीक है बच्चों, आप देखें, जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा इससे, और फिर क्या बनने वाला है बच्चों, बनने वाला है वो निगेटिव, क्योंकि ए प्लस ए निगेटिव तो निगेटिव। ठीक है बच्चों, अब देखें, सम एच आर एम इज पॉसिबल, समझ रहे हैं बच्चों आप, सम एच आर एम, और अब एच और एम कहाँ है, पहले स्टेटमेंट में, मीन्स पहले स्टेटमेंट का डायरेक्ट कंक्लूजन है पहला कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, और ये आपका क्या था बच्चों, निगेटिव, मीन्स हमें क्या बनाना है, एच और एम का, एच और एम का हमें बनाना है नन वाला पार्ट। कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे नन एच आर एम, इनकी वैल्यू रखेंगे 100 एंड 100। अब इनकी मैच करेंगे वैल्यू। देखिए बच्चों, एच की वैल्यू 100 थी, ठीक है, एम की वैल्यू 100 थी, ठीक है बच्चों, मीन्स हमारा नन सही हो गया। अब बच्चों जब नन सही हो जाता है तो एच और एम के जितने हैं सब गलत हो जाएंगे। ये एच और एम गलत हो जाएगा, एच एम गलत हो जाएगा, जिसमें इसमें एच एम आया होगा सब रॉन्ग हो जाएंगे, मीन्स इसके जितने भी हैं सब रॉन्ग हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, तो इस तरह बच्चों इसको करना है। थोड़ा सा हार्ड है बच्चों, ना समझ में आया हो देन आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको फिर से समझा दूँगा बच्चों। ठीक है, हाँ, बाकी आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आने की शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, घबराना नहीं है, पढ़ते जाना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब जैसे आपका आ गया अनसर्टेन केस, मान लीजिए ये दोनों अब सर्टेन ना हों, दोनों में इनडायरेक्ट कंक्लूजन ना बने बच्चों, तो क्या करना है, चेक कर लें पहले। जैसे ऑल पेन्स आर पेंसिल, तो रख के वैल्यू देख लें, 100 एंड 50। ठीक है, सम पेंसिल आर मेक मार्कर, तो 50 एंड 50। पेंसिल कॉमन है बच्चों, लेकिन दोनों में 50-50 वैल्यू है, दोनों में 50-50 है, तो पता नहीं चलेगा क्या, मीन्स ये बच्चों कि जो हमारा पेंसिल है दोनों में 50-50 लिए वैल्यू बैठा हुआ है, इसलिए जो हमारा जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है वो बन नहीं पाएगा बच्चों, और हमारी ये दोनों स्टेटमेंट अनसर्टेन की सिचुएशन को प्राप्त हो जाएंगे, है ना बच्चों, क्योंकि जो हमारा कॉमन पार्ट है पेंसिल वो दोनों जगह 50-50 वैल्यू लेकर बैठा हुआ है, इसलिए इसमें अनसर्टेन होगा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन नहीं बन पाएगा बच्चों। ठीक है, इन दोनों में संबंध नहीं बन पाएगा। अब बच्चों एक बात ध्यान दें, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे कंक्लूजन सही होते हैं बच्चों, मीन्स अब यहाँ पर कंक्लूजन दिए होंगे, ठीक है बच्चों, तो जिसमें जिसमें पेंसिल नहीं आया होगा वो सब सही हो जाएंगे। देखिए किसी में पेंसिल नहीं आया है, पेंसिल आया है, नहीं आया, पेंस मार्कर, मार्कर्स पेंस, पेंस मार्कर, मार्कर पेंस, तो जिसमें जिसमें पेंसिल नहीं आया होगा वो सब सही हो जाएंगे, और जिसमें पेंसिल आया होगा उसको हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका जो सिलोगिज्म चैप्टर है बच्चों वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे बच्चों, है ना। कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देख लें एंड कमेंट में कर दें कि आखिर से हमें ये नहीं समझ में आया, तो फिर से बता दें। ठीक है बच्चों, हाँ, तो आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, बढ़िया समझ में आ गया। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर की ओर जल्द ही आगे बढ़ना है बच्चों, और आपको बढ़िया से पढ़ना है बच्चों। ठीक है, नोट्स बनाते जाएँ, प्रैक्टिस करते जाएँ, और वीडियो को लाइक करें बच्चों,
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें बच्चों। ठीक है, हाँ, पढ़ते रहें बच्चों, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।